नमस्कार, स्वागत है आपका। और मैं अलका रानी एक बार फिर लेकर उपस्थित हूँ एक नई रचना के साथ, जिससे हम सर्वथा परिचित हैं। सूरदास द्वारा रचित पद। आइए जान लेते हैं महाकवि सूरदास जी का एक संक्षिप्त जीवन परिचय। सूरदास जी भक्ति काल के मुख्य कवि माने जाते हैं। उनकी रचनाएं वात्सल्य रस से ओतप्रोत हैं। वे सगुण भक्ति काव्य धारा के अष्टछाप के कवियों में श्रेष्ठ कवि थे। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार और शांत रस में बेहद ही मर्म स्पर्शी वर्णन किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी आदि। एक नजर डालते हैं प्रस्तुत पदों के सारांश पर। तो प्रस्तुत पद भक्ति काव्यधारा के कवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर में संकलित भ्रमर गीत से लिए गए हैं। भ्रमर गीत में गोपियों की विरह पीड़ा का चित्रण किया गया है। चारों पदों में श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम को प्रकट किया गया है। एक और जहां उद्धव गोपियों को ज्ञान योग सिखाने आए हैं, तो दूसरी ओर गोपियां उन्हें प्रेम योग और विरह की पीड़ा का अनुभव कराती हैं। गोपियां विभिन्न उपालंभ के माध्यम से अपनी प्रेम को प्रकट करती हैं। वे उद्धव के संदेश को कड़वी ककड़ी के समान समझकर सुनना भी नहीं चाहती, तो दूसरी ओर उद्धव पर व्यंग करती हैं कि श्री कृष्ण के पास रहकर भी वह उनके प्रेम से अछूते रह गई। उन्हें प्रेम की पीड़ा नहीं सहनी पड़ी, इसलिए वह भाग्यशाली है, परंतु वास्तव में तो वह भाग्यहीन है। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं काव्यांश 1। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तकाते, नाहिन मन अनुरागी। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न तागी। जो जल माहा तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी। प्रीत नदी में पाव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। तो प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां उद्धव से व्यंग कर रही है और कहती है कि तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, जो कृष्ण के पास रहकर भी उनकी प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम तो कमल के उस पत्ते के समान हो, जो रहता तो जल में है, परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। यहाँ पे बड़भागी, भाग्यशाली। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की बूंदें नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम भी कृष्ण रूपी प्रेम नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर श्री कृष्ण प्रेम की एक छींच भी नहीं पड़ी। बच्चों, जो चिकना घड़ा होता है, ये कहावत भी आपने सुनी होगी, चिकना घड़ा वाली। तो चिकने घड़े पर पानी अगर डाला जाए तो वो पानी की बूंदें उस पर नहीं ठहर पाती। पिछली स्लाइड में भी हमने देखा कि जो पत्ते होते हैं, कमल की पत्तियां जो होती है, वो पानी में डूबती नहीं है। तो दो ये उपालंभ जो है गोपिकाओं ने उद्धव को दिए हैं कि एक तो वो कमल के पत्ते के समान है जो पानी में डूबता नहीं है, दूसरा वो एक गगरी के समान है जो चिकनी है और पानी में डूबती नहीं है, या उस पर पानी के छींटे भी अगर डाले जाए तो वो भी उस पर ठहरते नहीं हैं। अगला जो उपालंभ गोपिकाएं दे रही है तो वो है कि तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए। तुम बहुत विद्वान हो, इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे हो, परंतु हम भोली भाली गोपिकाएं हैं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उसी तरह आकर्षित हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। हम उनके प्रेम में लीन हैं। यहाँ पर गोपिकाओं ने जो अपनी तुलना है वो चींटियों से की है, और कृष्ण की जो तुलना है वो गुड़ से की है। तो गुड़ और चींटी दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होती है। चींटियाँ जो है वो गुड़ के प्रति आकर्षित रहती है, उसकी गुड़ की खुशबू से ही चींटियाँ जो है
गुड़ को ढूंढ लेती हैं। तो इस प्रकार जो चींटियां हैं उनका झुकाव जो है सदैव गुड़ या मिठास की ओर रहता है। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं काव्यांश। तो मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पर ऊधो, नाही परत कही, अवधि असार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन योग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही, चाहती हुती कुहारी, जितहिते उर्मे धार बही, सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर जादाना लही। तो इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती है कि उनकी मन की जो बात है वो उनके मन में ही रह गई। कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी, परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। क्यों नहीं कह पाएंगी? क्योंकि कृष्ण उनसे मिलने नहीं आए, और अगर कृष्ण उनसे मिलने आए होते तो वो कृष्ण से अपने मन की बात कह पाती, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ कृष्ण की बजाय कौन आए हैं? उद्धव आए हैं। तो उद्धव को वो अपना संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती, इसलिए ये बातें जो वो सिर्फ कृष्ण से कहना चाहती थी, तो वो बातें अब वो उद्धव को नहीं कह सकती। वो अपने संदेश कृष्ण को ही देना चाहती हैं, उद्धव को नहीं देना चाहती। और इतने समय से वो कृष्ण के लौट कर आने की प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु अब जबकि कृष्ण नहीं आए हैं तो उन्होंने इतने समय से इसी आशा को आधार मानकर अपने तन मन हर प्रकार की विरह की व्यथा सह रही थी, यह सोच कर कि एक दिन कृष्ण आएंगे और हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तो अब जो है उनकी यह आशा भी टूट गई है। और श्री कृष्ण ने क्या किया है? श्री कृष्ण ने क्या किया? उनके लिए उद्धव को भेज दिया है। और क्या लेकर भेजा है? ज्ञान योग का संदेश लेकर भेजा है। और ऐसा सुन करके, समझ करके गोपिकाओं को और भी दुख पहुंचा है, और विरह की आग में वो और भी जलने लगी है। और इस योग संदेश को सुन करके ऐसा लग रहा है जैसे उनके आग में घी का काम किया है इसने, और उनके जले पर नमक छिड़क दिया हो किसी ने। ऐसे में कोई अपने रक्षक को पुकारता है। गोपिकाएं कह रही हैं कि ऐसे में जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो वो ऐसे किसी व्यक्ति को पुकारता है जो उनकी रक्षा कर सके, परंतु हमारे जो रक्षक है, हमारे जो रक्षा करने वाले हैं, आज वही हमारे दुखों का कारण बन गए हैं। हे उद्धव, अब ये बताओ कि हम किस प्रकार धीरज धरे, क्यों धीरज धरे और किस प्रकार हम धीरज धरे। अब हमारी आशा का जो एकमात्र तिनका है वह भी डूब गया है। तो गोपिकाओं की आशा का जो एकमात्र तिनका क्या था? वह था कृष्ण से मिलने का, कि एक न एक दिन कृष्ण अवश्य आएंगे और वो अपनी व्यथा, विरह व्यथा उनसे अवश्य कहेंगी, लेकिन वो नहीं आए। अब वह आशा भी उनकी समाप्त हो गई है। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। यह प्रेम की मर्यादा भी गोपिकाएं समझा रही है उद्धव को। आइए बढ़ते हैं काव्यांश 3 की ओर। हमरे हरि हरिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करवी ककरी, सूतो ब्याधो हमको ले आए, देखी सुनी ने करी, यह तो सूरत नहीं ले सांपो, जिनके मन चकरी। इन पंक्तियों में गोपिकाएं कह रही है कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी के समान है। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि जो 2 पक्षी दिखाए गए, ये हारिल नाम के पक्षी हैं, जो सदैव एक लकड़ी पकड़ करके रखते हैं और वो कभी भी ज़मीन पर नहीं बैठते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं
तो वो लकड़ी हमेशा अपने पंजों में दबाए रखते हैं और ज़मीन पर नहीं बैठते हैं। तो जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपना सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने गोपियों के जीने का आधार है। उन्होंने मन, क्रम और वचन से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को अपना माना है। तो गोपियाँ कहती है कि जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, स्वप्न में हमारा जो रोम रोम श्री कृष्ण का नाम जपता रहता है। आइए पढ़ते हैं काव्यांश 4। हरि है राजनीति पढ़ाए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो इनकी, जोग संदेश पढ़ाए। ऊधो भले लोग के आगे, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाइये, चलत जो हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे, आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यहे सूर जो प्रजा न जाय सकाए। प्रस्तुत काव्यांश में गोपियाँ श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, यह बता रही है। लगता है कि गोपियाँ थोड़ी सी नाराज हो गई है और यहाँ पर अपना जो व्यंग बाण जो है वो चला रही है। और ये व्यंग बाण जो है उन्होंने इस बार कृष्ण के ऊपर चलाया है। तो गोपियाँ व्यंग पूर्वक कह रही हैं कि कृष्ण तो पहले से ही बहुत चालाक थे, लेकिन अब तो उन्होंने राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं और उनकी बुद्धि और भी अधिक बढ़ गई है। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। इसमें उद्धव का तो कोई दोष नहीं है, ये तो भले लोग हैं जो दूसरों का कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। तो गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि जाकर कहिएगा, किससे कहिएगा? श्री कृष्ण से, कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, वे उसे वापस कर दे। वे तो अत्याचारियों को दंड देने मथुरा गए थे, वे कंस का वध करने के लिए गए थे ना, लेकिन लौट कर नहीं आए, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। क्या अत्याचार कर रहे हैं कि उन्होंने गोपियों को बड़ा कष्ट दिया है, वे लौट कर आए ही नहीं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वह अपनी प्रजा के हित का ख्याल रखे और उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दे, यही राजधर्म है। बच्चों, हमारी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और इतनी ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाने के कारण हमें इसको यहीं रोकना पड़ेगा और आगे की जो वीडियो है वो हम कंटिन्यू रखेंगे सेकंड वीडियो में। तो पार्ट सेकंड में मैं आपका बाकी का हिस्सा जो है पार्ट सेकंड में हम बनाते हैं और मैं मिलती हूँ पार्ट सेकंड में आपसे।